साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ बहुत जल्द कौमी असम्बली से भी इस्तीफे दे देगी। बानी PTI इस फैसले में मजीद ताख़ीर नहीं करेंगे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का यह कहना था कि KP हुकूमत छोड़ने का फैसला फौरी नहीं होगा, इसमें कुछ वक्त लगेगा। मुमकिना 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि कुछ अच्छी तब्दीलियां आ रही हैं, इसकी हिमायत करनी चाहिए। नए सूबों के क़याम की हिमायत करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि NFC से जो पैसा मिलता है वो सूबाई फाइनेंस कमीशन बनाकर ज़िलों को मिलना चाहिए। मुआवजे का इंतजार कर रही हैं। अभी तक दोनों में फिलहाल तो एक ही कंसेंसस हुआ है और वो ये है कि PTI की कोई जरूरत नहीं। तो आप देखिए ना कि वो अगर आप देखें नेशनल असेंबली भी सेनेट भी, तो वो अपने आप को सेक्रेटेरियन कुव्वतों और अल्ट्रा नेशनलिस्ट कुव्वतों को लीडरशिप में दे रही है। इसके नतीजे में पाकिस्तान को तो फायदा नहीं हो रहा, पाकिस्तान सही को है। तो नुकसान हो रहा है। 18वीं आईनी तरमीम में बहुत ज्यादा सुकम है और उनको ठीक करने की जरूरत है। इसमें तो कोई दो राय जो है वो नहीं है। ये तरमीम बहुत अहम है क्योंकि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स ने फीफडम्स बना लिए हैं पर्सनल, इतना ज्यादा पैसा तो कभी अकबर बादशाह ने भी नहीं सोचा होगा जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स खर्च करते हैं। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन लाजमन नाफज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स में पैसे जाने चाहिए। आपने अगर छोटे सूबे बनाने हैं तो सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल डेवोल्यूशन करें। ये आने वाले चंद महीनों में तहरीक इंसाफ असेंबलियों से बाहर तो नहीं निकल आएगी। 100% बाहर निकल आएगी, कोई इसमें शुबा ही नहीं है। ये जो मेरा अंदाजा है सिलेक्टिव होगा। दे विल कम आउट ओनली फ्रॉम नेशनल असेंबली एट द मोमेंट। सही है। नेशनल असेंबली से वो बाहर आएंगे, फिर आगे देखते हैं क्या बनता है।